हाँ जी। अब हम बात करते हैं गांधी जी ने जो 7 पाप बताए थे वो कौन कौन से हैं। तो गांधी जी के 7 पाप कौन कौन से हैं? 7 पाप गांधी जी ने कौन कौन से बताए हैं उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। तो व्यापार के अंदर क्या होनी चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आपका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आपका चरित्र, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। फिर बात आती है कि विज्ञान और मानवता। ये अगर आपको विज्ञान सीखनी है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? मानवता जो है वो होनी चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके कुछ सिद्धांत होनी चाहिए, उन सिद्धांतों के अनुसार आपको चलना चाहिए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 पाप कौन कौन से हो गए? नैतिकता के बिना व्यापार नहीं करना चाहिए। अब उल्टा पढ़िए, पाप है ना ये, तो पाप को कैसे? नैतिकता के बिना व्यापार नहीं करना चाहिए, चरित्र के बिना ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, मानवता के बिना विज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, और सिद्धांत के बिना राजनीति का कोई मतलब नहीं है। पांचवा फिर आता है कि अगर आपको सुख चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। सुख चाहिए अगर आपको तो आपको क्या करना चाहिए? अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। फिर अगर आपको पूजा करनी है, अगर आप पूजा कर रहे हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए, तभी पूजा का कोई मतलब होता है। फिर होना चाहिए कि भाई अगर आप बिना कार्य किए, बिना कार्य के धन प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी क्या है? एक पाप है। अब ये पाप कैसे हुआ? अंतरात्मा के बिना अगर आप सुख प्राप्त कर रहे हैं तो उस सुख का कोई मतलब नहीं है, त्याग के बिना पूजा करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये पाप है। कार्य के बिना अगर आप धन प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या है? एक पाप है। तो गांधी जी ने जो है वो 7 पाप बताए हैं। कौन कौन से? नैतिकता के बिना व्यापार करना, चरित्र के बिना ज्ञान प्राप्त करना, मानवता के बिना विज्ञान, यानी कि यहां पर मानवता के बिना विज्ञान का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, ठीक है, सिद्धांत के बिना राजनीति करना, अंतरात्मा के बिना सुख की प्राप्ति करना, त्याग के बिना पूजा करना, और बिना कार्य के धन प्राप्त